हेलो एवरीवन। आज हम अपनी बुक BHDE 143 आज हम उसका पाठ नंबर 15 या इकाई नंबर 15 करेंगे, जो कि पाठ 14 से ही संबंधित है, जिसका क्या नाम है ईदगाह कहानी का विश्लेषण एवं मूल्यांकन। इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था 14 नंबर वाला ईदगाह वाला। उसमें हमने इसका सार देखा था, कहानी जानी थी कहानी क्या थी, और अब हम उसी कहानी का विश्लेषण एवं मूल्यांकन करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, ईदगाह एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो साल भर ईद का इंतज़ार करता, और जब उसे मेले में जाने के लिए नाम मात्र पैसे मिलते हैं तो भी वह खुद पर न खर्च कर अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदने पर खर्च कर देता है। जैसा कि आपने इससे पहले वाली वीडियो में देखा ही होगा कि ईदगाह कहानी में कैसे वो छोटा सा बच्चा हामिद अपने ऊपर पैसे खर्च ना करते हुए अपनी दादी के लिए वो बाज़ार से चिमटा लेके आता है। तो ये उसी बच्चे की कहानी है जो पूरे साल तो इंतज़ार करता है ईद के त्यौहार का, और मेले में जाता है तो भी वहाँ से अपनी दादी के लिए ही कुछ लेकर आता है बजाय कि अपने। ईदगाह कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई एक संवेदनशील कहानी है। मतलब ये एक बहुत ही इमोशनल कहानी है, इमोशनल स्टोरी है। यह कहानी एक अनाथ बालक हामिद और उसकी दादी अमीना के इर्द गिर्द घूमती है। मतलब कि इस कहानी में मेन कैरेक्टर कौन कौन है? हामिद और उसकी दादी अमीना। यहाँ पे 2 कैरेक्टर हैं जो कि यहाँ पे मेन हैं। अब हम आगे देखते हैं। हामिद के चरित्र के माध्यम से अभावग्रस्त जीवन के कारण बच्चों का समय से पहले समझदार होना और इच्छाओं का दमन करना दर्शाया गया है। मतलब कि इस वाली स्टोरी में, इस कहानी में हामिद के चरित्र के माध्यम से हमको दिखाया गया है कि कैसे जो बच्चे जीवन में अभावग्रस्त होते हैं, जिनके पास किसी चीज़ का अभाव होता है, तो वो कैसे अपनी उम्र से पहले समझदार बन जाते हैं और वो कैसे अपनी इच्छाओं को दबा देते हैं, उनका दमन कर देते हैं। इस वाली कहानी में ये बात हमको बताई गई है या दर्शाई गई है। बात करते हैं कथा वस्तु की। कथा वस्तु में हम 3 टॉपिक्स पे बात करते हैं। कहानी का आरंभ कहाँ से हुआ, मध्य क्या है, अंत क्या है। इससे पहले वाली वीडियो में हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे कहानी स्टार्ट होती है, क्या कहानी का विकास रहा, या फिर क्या कहानी का मध्य भाग है, और कहानी का अंत क्या रहा। ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं चरित्र चित्रण। ईदगाह चरित्र प्रधान कहानी है, और चरित्र प्रधान कहानी की सफलता पात्रों के कुशल और चित्रांकन पर निर्भर होती है। इस कहानी में भी यह बात दिखाई देती है जहां हामिद और अमीना जैसे यादगार चरित्र आए हैं। मतलब कि इस कहानी में हमने देखा है ना, हामिद और अमीना 2 कैरेक्टर हैं, और जिन्होंने अपना कैरेक्टर बखूबी निभाया है और उन्होंने अपने कैरेक्टर को यादगार बना दिया है। हम बात करते हैं परिवेश की। ईद के त्यौहार का वर्णन, रोजे, ईदगाह के दृश्य व मेले की रौनक का सजीव वर्णन करके प्रेमचंद जी ने कहानी को वातावरण व देशकाल की दृष्टि से सफल बनाया है। कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने इस वाली स्टोरी में उन्होंने किस किस दृश्य का वर्णन किया है या किस किस उन्होंने वातावरण का वर्णन किया है। जैसे ईद के त्यौहार का वर्णन किया उन्होंने, रोज़ों का किया है, ईदगाह के दृश्य का किया है, मेले की रौनक को उन्होंने दिखाया है। मतलब उन्होंने इन सब चीज़ों को अपने इस कहानी में दिखाया है, और इसके माध्यम से उन्होंने अपनी इस कहानी को उन्होंने अपनी इस कहानी को एक सजीव रूप प्रदान कर दिया है। बात करते हैं संरचना शिल्प की, जिसके अंतर्गत हम 3 टॉपिक्स पे बात करते हैं। शैली, संवाद, भाषा। बात करते हैं हम शैली की। तो शैली उन्होंने यहाँ पे व्यंग शैली अपनाई है उन्होंने इस वाली स्टोरी में। इसके अलावा इन्होंने वर्णात्मक शैली भी अपनाई है। बात करते हैं संवाद की। तो संवाद इस कहानी में जैसे हमने पढ़ाई ही है, इस कहानी में अमीना का उसके बेटे हामिद के साथ संवाद होता है, उसके हामिद का अपने दोस्तों के साथ संवाद होता है। तो मोस्टली मतलब यही संवाद हुआ है इस वाली कहानी में। बात करते हैं भाषा के बारे में।
तो भाषा तो प्रेमचंद जी वही हिंदी और उर्दू यूज़ करते हैं। बात करते हैं मूल्यांकन की। ईदगाह कहानी प्रेमचंद की सुप्रसिद्ध एवं सबसे लोकप्रिय कहानियों में से एक कहानी है। मतलब उनकी ये वाली कहानी बहुत ही फेमस कहानी है। यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। मतलब कि ये वाली जो कहानी है ये चाइल्ड साइकोलॉजी पर डिपेंडेंट है, आधारित है, बेसिस है। इससे पता चलता है कि प्रेमचंद समाज के प्रत्येक वर्ग का कितनी गहराई से अध्ययन करते थे। मतलब उन्होंने इस वाली कहानी को उन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी से उठाया। इससे पता चल जाता है कि प्रेमचंद जी वर्ग के हर हर पार्ट से हर वर्ग से उन्होंने अच्छे से उनकी स्टडी की है और अच्छे से ही उनका हमारे सामने वर्णन किया है। जैसा कि हमने पहले भी इंगित किया है कि प्रेमचंद के साहित्य का सार है मनुष्यता की जय। मतलब कि सबसे पहले वो मनुष्य को मानते थे कि मनुष्य ही सब कुछ है, मनुष्य ही सर्वोपरि है। ईदगाह उनकी कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। मतलब इन्होंने यहाँ पे मनुष्यता को दिखाया है, ह्यूमैनिटी को दिखाया है कि सबसे बढ़ के ह्यूमैनिटी होती है हमारे समाज में। और उसी का हमारे सामने ये ईदगाह नामक ये स्टोरी है। ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ह्यूमैनिटी का, जो हामिद जैसे मासूम चरित्र के कारण अमर रचना हो चुकी है। मतलब ये जो उनकी रचना थी ये अमर हो गई है। क्यों हो गई है? हामिद जैसे छोटे से कैरेक्टर के कारण, जो बच्चा अपनी न सोच के अपनी दादी माँ के बारे में सोचता है, इस वजह से। हम बात करते हैं शीर्षक की उपयुक्तता। कहानी का शीर्षक ईदगाह है। मतलब हमारी इस कहानी का शीर्षक क्या है? ईदगाह। हम देखते हैं कि क्या ये शीर्षक ठीक है इस कहानी के अकॉर्डिंग। ये चीज़ हम जानेंगे शीर्षक की उपयुक्तता के अंतर्गत। तो कहानी का शीर्षक क्या है? ईदगाह है। जबकि अमीना और हामिद के भावनात्मक संबंध की प्रस्तुति कहानी का मूल प्रतिपाद है। मतलब अमीना और हामिद के इमोशनल रिलेशंस दिखाए गए हैं इस कहानी में। प्रेमचंद बहुत सावधान कलाकार थे। एक कारण कोई शीर्षक रख दें यह उचित नहीं लगता। मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ सोचकर तो ये वाला शीर्षक उनका रखा ही होगा। प्रेमचंद जी बहुत ही एक अवेयर राइटर थे। वो किसी भी बिना किसी रीज़न के वो कोई भी टाइटल किसी चीज़ को या शीर्षक किसी चीज़ को वो नहीं देते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि ईदगाह कहानी जहाँ संबंधों की मार्मिकता दर्शाती है, वहीं सामाजिक आर्थिक बराबरी का सौपन कहानी का आकांक्षा बनकर उभरता है। कहने का मतलब क्या है कि ईदगाह कहानी में संबंधों पे भी बात होती है, क्योंकि ईदगाह कहानी में जैसे सेलिब्रेशन होता है तो सब एक दूसरे से मिलते हैं, तो वहाँ पे रिलेशन्स अच्छे होते हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को ही वहाँ पे दिखाया है। इसके अलावा वहाँ पे सामाजिक आर्थिक बराबरी का सौपन कहानी का आकांक्षा बनकर उभरता। मतलब कि वहाँ पे दिख जाता है सामाजिकता दिख जाती है लोगों की, कि कैसे लोग एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, कैसे उनका व्यवहार है। इसके अलावा आर्थिकता दिख जाती है, उनकी आर्थिक स्थिति दिख जाती है। जैसे कि हामिद की स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर थी, वो गरीब थे, तो मतलब वो दिख जाता है कि समाज में सामाजिक और आर्थिक रूप से बराबरी हमारे समाज में नहीं है। और जैसे कोई गरीब होता है तो जैसे उनके दोस्तों ने उसका मजाक बनाया था कि देखो इसने तो चिमटा खरीदा है और हमने तो खिलौने खरीदे हैं। तो इस प्रकार मतलब बराबरी नहीं हुई है। और यदि होती और जो गरीब होता है वो उसकी फिर हमारे समाज में उपेक्षा की जाती है। तो इस प्रकार आर्थिक जो सामाजिक और आर्थिक बराबरी की बात जो सौपन देख रहे हैं प्रेमचंद जी, उसकी यहाँ पे एक आकांक्षा बनकर ही वो रह जाती है, क्योंकि हमारे समाज में ऐसा नहीं हो पाता है इसी वजह से। तो इसी कारण जो ये शीर्षक है हमारा ईदगाह, वो बिल्कुल सार्थक है, बिल्कुल उपयुक्त है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू एवरीवन।